ऐसा जा रहा है यहाँ। ये इसके पीछे से दोनों मीटर छुट्टे चक रखे। और ये है नीति वैली का रास्ता। पिछली बार जब मैं आया था ना, अकेला था बाइक पे, यहाँ के तो कुछ लड़के ना लिफाफे के अंदर पानी डाल के अंडे भून रहे थे। आ जाओ सर, आपको अंडे खिलाएंगे। तो उन्होंने फिर अंडे बनाए, बढ़ गए थोड़ी देर के अंदर उड़ गई, क्योंकि यहाँ पानी इतना गर्म है कि थोड़ी देर में चीज़ उबल जाती है। तो उन्होंने अंडे उबाले, फिर मुझे भी खिलाए। ये सारा ज्वालामुखी का कोई कुछ ना कुछ होगा। ये कोई हमारे जैसे कोई टूरिस्ट आए हुए हैं। ये रंगी विलेज का कुछ एरिया है। तो कितना सुंदर नीति वैली का रास्ता है। ये हमारी अर्धांगिनी महोदय हैं जो कल जिनकी टांगे दुख रही हैं। कल कौन सी जगह गए थे आप? वसुंधरा क्या वसुधारा ट्रैक पे गए थे। पैदल जाने की वजह से बहुत लंबा रास्ता था वो, हैं 6 किलोमीटर था। और बस नानी याद आ गई हमें जब पैदल गए वहाँ पर। ये तो कितने प्रेशर से पानी आ रहा है, जैसे किसी ने कोई पाइप दबा रखा हो। ऐसे रास्ते स्पीति की तरफ जाते हैं, वहाँ पर 1-2 जगह दिखाई देते हैं। और यहाँ ये हर जगह पे हर थोड़ी देर के बाद ऐसा ही पहाड़ काट के और रोड बनाया हुआ। ऊपर देखना झरना आ रहा है, कितनी ऊंचाई से।
बीच के अंदर रोड गई पर लॉर्ड हनुमान लिफ्ट संजीवनी टू सेव लाइफ ऑफ लॉर्ड लक्ष्मण ड्यूरिंग द अर्टिक बैटल ऑफ माया। ये सामने जो है राम पर्वत है तो दिखाई दे रहा है। और ये हमारी मैडम धामगिनी जी पैक हो रही है, ठंड बहुत बढ़ गई है, यहाँ रोड बहुत अच्छा है पर पैकिंग स्टार्ट है क्योंकि ठंड एक्सट्रीम है। अभी 4:30 बजे हैं, जबरदस्त ठंड हो चुकी है। ये है मनाली। सारी दुकानें, ये शाम का नज़ारा है मनाली का, तो दिन में दिखाएंगे आपको। डॉग्स कुत्ते बैठे बेचारे बैठे हैं। ये पुराने खंडर मकान, 2 मंजिले मकान है, 2 मंजिले मकान है, खत्म हो गए बेचारे। ग्राम सभा मलारी सरपंच का ये लग रहा है, देखते हैं मार्ग के साथ। और ये मलारी विलेज के अंदर क्या बना रहे हो? सूप बनाने की तैयारी है। थोड़ी देर पहले ही हम आके रुके हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ पर हमने अभी अपने एक दुकान के बाहर जो है अपने गाड़ी लगा दी है। अभी सूप बनाया जाएगा, सेटअप तैयार हो गया है, इसी में ही कैंपिंग की जाएगी। गर्म पानी किया जा रहा है। कोई इशू नहीं, बस खाने का सामान ना हो इसका। हाँ कोई रात कोई इशू नहीं। यहाँ कौन है? यहाँ तो यहाँ लोग अपना वजन नहीं उठा पाते। नीचे रख लेते ना, रख ले। और ये मलारी में टमाटो सूप बनेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, हमारा सूप पी के देखना। खाना आप तो जल्दी बना लिया होगा। सीजन में तो काफी काम होता है। नहीं सीजन में तो होता था सर, अब तो ये ऑफ सीजन है ना। हाँ, अरे ये ऑफ सीजन में ज़्यादा महसूस होता है, कहाँ जाए किससे नहीं, कोई दिखाई भी नहीं देता ना, दिखाई भी नहीं देता कोई। कस्टमर आते रहते हैं तो आदमी को का जी लगा रहता है। ऐसे कुछ है नहीं। तो आपके सर यहाँ मकान तो सर बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने सा। अभी तो लोग ये 71 में बना हुआ ये वाला
ये वाला। अच्छा ये, और ये तो ये तो बहुत पुराना है। देखो कोई भी मकान है सर 100 साल से ज़्यादा नहीं रहता टिकता। पर ये जो लकड़ी के मकान है सब, ये तो ये टिक जाते हैं। हाँ, ये कोई, नहीं ये आपके ऊपर वाला है, आप ऊपर रहते हैं। हाँ, ओके ये अपना ही है। ओके। लेकिन परिवार हमारा भी काफी बड़ा है, लेकिन नीचे रहते हो कोई सर्विस के हैं, कोई काम नहीं फिर यहाँ के सहारे तो ज़िंदगी चल नहीं सकती ना, इधर यहाँ इतना कस्टमर भी नहीं है, इतना नहीं। हाँ, यहाँ से अगर मानसरोवर हो जाएगा तो नीति वैली से। ना इधर से सब बड़ा नहीं यहीं से यहाँ से बिल्कुल पता है। क्या मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर? कैलाश उसी के बगल पे है, मानसरोवर जैसी तालाब है, हाँ हाँ, उसके बगल पे गौरी शंकर का तो यही रास्ता है। तो अगर सरकार खोल लेगी तो सरकार खोलेगी तो यहाँ की तो आप लोगों की तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा सर 2-2.5 लाख रुपए में पड़ती है। नहीं, यहाँ उतना खर्चा नहीं है। यहाँ 50,000 में सब बिजली खाते करके भी बचेगा। यहाँ ये तो खर्चा है। उधर से नहीं ये तो फिर अपने देश में है ना सारा जो भी खर्चा होगा, अब उसमें तो चाइना को देना पड़ता है, टूरिस्ट परमिट के पैसे देने पड़ते हैं, वो बॉर्डर पार करेगी तब देंगे ना। पर उससे पहले तो हम सारा कुछ हमारा इंडिया में है ना। उधर से पूरा 1 या 2 महीने लगते हैं उधर धारचूला साइड। हाँ धारचूला से, हाँ, वहाँ बहुत लंबा। वो तो एक महीने के 22 दिन के आसपास की यात्रा है। नहीं, यहाँ वो नेपाल से भी होती है यात्रा तो। और यहाँ से तो थोड़ा ही दूर है। 2 दिन का रास्ता। सिर्फ 2 दिन का बताओ, कैलाश मानसरोवर। अब हम तो हमारा तो आधा कैलाश मानसरोवर हो गया। गाड़ी बहुत थक जाती है। हाँ चाइना वाले जो हैं बॉर्डर खोलेंगे तो वो तो कोई बात नहीं सर, जब जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जाएगा सर इतना कष्ट तो सहन करेगा वो। ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। अगर यहाँ से नहीं सरकार चाइना खोलेगा, लेकिन चाइना चाहता नहीं ना कि उनका बिजनेस बंद होता है ना। वो ये चाहते हैं कि इंडिया के लोग अगर उसमें आए। हाँ नहीं कहते नहीं सर असली में बहुत बुरा हाल है। नहीं जो तिब्बती हैं उनकी भी हालत खराब, उनको अत्याचार बहुत ज़्यादा सर। वहाँ की सरकार हमारे यहाँ रहती है ना, दलाई लामा जी की सरकार। हाँ नहीं फिर वो तो हमारा अपना मसला है ना, हम क्यों देंगे। हम उनकी सरकार यहाँ से चलने देते हैं। वहाँ तो सर उनका हमारे लोगों का कर खड़ा। चलो हम लोग तो फिर भी सर उसमें आ गए। हमने आज़ादी पा ली, किसी भी कीमत पे पाई, चाहे कितने भी मरे गले हैं, कितने ने शहीदियाँ दी हैं। पर वो तो अब तो चाइना से तो आज तिब्बत को आज़ाद करवाया नहीं जा सकता किसी भी हालत में। हमारे भारत में और चाइना में ताकत का जमीन आसमान का फर्क है। अभी जब से ये मिस्टर मोदी आए हैं, ये तो फिर भी थोड़ा आगे दिखा रहे हैं। बहुत कुछ कर दिया ये फिर भी कुछ कर रहे हैं, नहीं तो पहले की सरकारें तो कुछ भी नहीं करते थे। आगे करती नहीं थी ना, अब ये करता है आगे। अब देखो यहाँ पर फोन की सुविधा नहीं थी, ये लाइट की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब थोड़े ही साल में नहीं, मैं 5-6 साल पहले जब मैं खुद यहाँ पर मलारी में आया था सर, यहाँ कोई आदमी नहीं था। और आज भी मैं बद्रीनाथ का पाठ खुलने के बाद आया हूँ, आज मुझे यहाँ लग रहा है कि आदमी की इतने आदमी हैं। मुझे अब आज भी था कि शायद कोई भी ना हो और हम एक साइड में खाना बनाएंगे। नहीं मुझे वैसे अचंभा ही हुआ है कि यहाँ लोग मिले हैं इतने, क्योंकि मैं पहले देख चुका हूँ कि यहाँ कोई नहीं था।
अभी तो एक तो उधर भी रहने के लिए बना दिया, गोल गोल। अच्छा, वो हाँ, इग्लू टाइप। हाँ, और फिर वहाँ भी बड़ा होटल बन गया इधर ITB के पास, अच्छा, यही वालों का है। ओके। और एक होटल यहाँ पे भी बन गया। नहीं तो जैसे और फिर यहाँ जैसे जो लोग जो गरीब हैं, यहाँ के लोग हैं, तो उनका गुजारा कैसे होता है? अब ये थोड़ी बहुत खेती बाड़ी नहीं करनी। खेती बाड़ी भी कितनी कर पाते होंगे? थोड़ा है यही बचा, बाकी तो सब आर्मी के अंदर में पूरी, मतलब 3200 नाली करीबन आर्मी के अंदर में है वो। नहीं, फिर उसमें जितनी खेती है उससे तो खाने का भी गुजारा नहीं चलता ये है। होता है सब पर, लेकिन क्या नहीं तो फिर गवर्नमेंट जो है सब्सिडी पे वो राशन देती है क्या? नहीं, नहीं, जैसे BPL पे या दूर के एरिया में रहते हैं। BPL वालों के साथ उनको देती है जिनके मतलब कुछ कमाने वाला नहीं है तो देते हैं। नहीं, फिर यहाँ पर तो लोगों को राशन तो चाहिए ना, सरकार को सब्सिडाइज रेट पे देना चाहिए। जैसे BPL वालों को 35 किलो अनाज देती है, ऐसे इस तरीके से उनको देना चाहिए। वो 5 किलो ही मिलता है, वो भी नहीं मिलता, और वही उसी में गुजारा जो कुछ मिल गया। तो फिर रोजगार जो है वो रोजगार कुछ नहीं है यहाँ पे सर। अब यहाँ पर भी ये लगा लो, बिहार और छत्तीसगढ़ से वो लेबर आते हैं। लेबर आते हैं और हमारे लोगों को भर्ती नहीं होती। तो यहाँ ये हाल है, और वो भाग के चले जाते हैं, उनका हाजिरी यहाँ लगता रहता है, तो उनके पैसे वो जो अफसर होगा वो खाता है। यहाँ जो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ ज़्यादा हो रहा है। नहीं है तो सर, समस्या तो है। देखो, भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए समस्या, ये इतना टाइम होता रहा तभी तो हम आज तक यहाँ इतना नहीं पहुँच पाए। देखो केंद्र में जो मोदी जी हैं, पर मोदी जी हर घर यूपी में योगी जी ने ऐसा टैग करके रखा है ना, नहीं तो आज तक इतना वो नहीं होता, वहाँ हमेशा मार काट ही होता। देखो जी, मोदी जी हर जगह नहीं जा सकते। आप जैसे जो लोग हैं जो देश का भला चाहते हैं या देश के बारे में सोचते हैं, तो वो उनका फर्क तो रहता ही है। आप भी अपने आप में मोदी हैं सर। अरे साहब, ऐसे बात ही नहीं हो सकती। मलारी में हमारा सेटअप। ये गैस सिलेंडर, इसमें जो खाना बनाया था, ये गाड़ी की सीटें जो है आगे उल्टी कर रखी है, ये सीधी है, ये उल्टी है। ये हमारी गाड़ी है। ये अगर दिख रहा हो तो शायद मैं भी दिख रहा हूँ आप लोगों को। और ये हमारी Z+ सिक्योरिटी सारी रात यहीं बैठी रही हमारी गाड़ी के पास में। इस गाड़ी में ही हमने सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मलारी। दिन के सुबह के 6:30 बजे और मलारी में ठंडी ठंडी मॉर्निंग हो चुकी है।
क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? बिस्कुट है क्या? हाँ है। गर्म हो गया। और ये नाइट सेटअप बीट हेल्थी। ये है रात का विश्राम स्थल, सोने की जगह, इसमें हम सोए थे। और गाड़ी के विंड स्क्रीन जो है पूरी तरह जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। देखो ये बुढ़ा के पीछे का विंड स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो पीछे रखे। हाँ जी गाड़ी में सेटिंग है हमारी। नहीं तो सीटें खोल देते हैं। हाँ सालों के बाद फिर से मज़ारी में। पहले बाइक पे आया था, इस बार गाड़ी 4 व्हील के साथ।